हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वॉक थ्रू वीडियो। आज हम देखेंगे एंगुलर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगुलर होता क्या है। एंगुलर एक बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसको गूगल ने बनाया है और ये जनरली रेफर करता है हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि ये एक बार फर्स्ट पेज लोड करता है, उसके बाद जितने भी दूसरे पेजेस जो हम नेविगेट करते हैं उसमें ये बेसिकली उसी पेज में रेंडर करता है विदाउट रीलोडिंग द इंटायर पेज। ठीक है। ये जो है ये बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर फॉलो करता है, आर्किटेक्चरल पैटर्न, जिसको हम एमवीसी कहते हैं। जो लोग एमवीसी आए हुए हैं और जिन्होंने एमवीसी किया है उनके लिए इजी लगेगा। और इसमें इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन फीचर होता है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ दूसरे फीचर्स होते हैं जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट, राउटिंग, सर्विसेज, कंपोनेंट, डायरेक्टिव पाइप, जो कि हम बाद में देखेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। इसके साथ साथ इसके में रिएक्टिव एक्सटेंशंस है ताकि हम असिंक्रोनस ऑपरेशन, इवेंट्स और एचटीटीपी रिक्वेस्ट इसमें हैंडल कर सके। और सम ऑफ द पॉपुलर जो हमारी एप्स हैं जो कि एंगुलर पे बनी है वो है गूगल एनालिटिक्स, जो कि आपने देखा ही होगा। उसके साथ साथ जो एमएस ऑफिस का ऑनलाइन वर्जन है वो भी एंगुलर पे बना है। उसके अलावा एडोब क्रिएटिव क्लाउड और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि एंगुलर पे बना है। अभी मैंने काफी जगह लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि जो एंगुलर है वो थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू रिएक्ट और दूसरे फ्रेमवर्क। खैर, रिएक्ट को फ्रेमवर्क भी नहीं कह सकते। रिएक्ट बेसिकली कुछ पैकेजेस है जिसको हम यूज करते हैं। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलूं तो मुझे एंगुलर ज़्यादा इजी लगता है रिएक्ट से। और इवन आपको भी लगेगा। ये पूरा सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने पहले क्या किया है। अगर आप ऑलरेडी एमवीसी से आ रहे हैं तो माइट भी आपको एंगुलर रिएक्ट से ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। और आपका जो लर्निंग कर्व है एक्चुअली एंगुलर में कम होगा रिएक्ट से। ठीक है। अब कीपिंग दिस असाइड हम चलते हैं एक्चुअल वॉक थ्रू पे। ये वॉक थ्रू वीडियो के मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअल काम शुरू करने से पहले ये जानना कि हमारा एप्लीकेशन इटसेल्फ कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं एक एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूं। ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट या पावरशेल जो भी आपको प्रिफर्ड हो वो आप उसको ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पावरशेल ओपन किया है। अभी एंगुलर प्रोजेक्ट बनाने से पहले लेट्स सपोज कि अगर आपने एंगुलर CLI इंस्टॉल नहीं किया है तो उसके लिए कमांड बहुत ही सिंपल है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको कमांड यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। वो है npm इंस्टॉल। और हम इसको ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल करेंगे इसलिए जी। और साथ ही साथ हम इसमें दे देंगे क्या, @एंगुलर स्लैश CLI। ठीक है, स्लैश CLI। तो ये बेसिकली कमांड है आपको अपने सिस्टम में एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए ग्लोबली लेवल पे। खैर, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा। मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मेरा कमांड क्या होता है, ng न्यू और फिर आपका कोई भी प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है। ये मुझसे कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चीजें यहाँ पे पूछेगा जो मैं अभी सप्लाई करूंगा। क्या मुझे एंगुलर में राउटिंग चाहिए? यस ऑफ कोर्स मुझे राउटिंग चाहिए। उसके अलावा कौन सा CSS यूज करना चाहूंगा? मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन आपके यूज केसेस पे। आपको जो अच्छा लगे या जिसमें आप कंफर्टेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं। इस केस में मैं SCSS यूज करूंगा क्योंकि वाई नॉट। अब ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे चला गया है। तो अभी हम समझेंगे कि बेसिकली इसका जो डिफ़ॉल्ट पेज या जो कहते हैं डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट वो कैसा होता है। हम समझेंगे कि बेसिकली ये कैसे काम करता है, सो दैट इन फ्यूचर जब आप इसमें काम करने के लिए आए तो आपको ये इजी रहे। और कुछ भी अगर आपसे मिसिंग होता है तो आपको पता रहे, कुछ इश्यू आता है तो कहाँ पे क्या चेंजेस हो सकता है और वो इश्यू कहाँ से जनरेट हो सकता है। एंगुलर जो है एक टाइप स्क्रिप्ट बेसिस लैंग्वेज है, राइट। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है? तुम्हारा जो जावा स्क्रिप्ट है उसका एक सुपर सेट है। दैट मीन्स कि जो जावा स्क्रिप्ट है उसके ऑन टॉप ऑफ दैट तुमको एक और फीचर मिलेगा, क्या, टाइप सेफ का। तो तुम इसमें टाइप सेफ कर सकते हो। सिंस ये इंस्टॉल हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं तब तक ब्राउजर पे बताता हूँ तुमको कि टाइप सेफ्टी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँ और मैं यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करूँ कंसोल में। तो मैं करूँगा लेट a इज इक्वल्स टू 5, राइट। मैंने a को 5 कर दिया, a की वैल्यू भी प्रिंट करा दी। a की वैल्यू 5 a को मैंने फिर से क्या असाइन कर दिया, हेलो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब a में मैंने इंटीजर भी असाइन कर दिया है और स्ट्रिंग भी असाइन कर दिया, इसलिए मेरा टाइप सेफ नहीं है। यही फीचर जो है और इसके साथ साथ कई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर भी जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, वापस आके देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने ये टाइप किया था प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ। ओके, CD प्रोजेक्ट, और मैं इस प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा जो डिफॉल्ट एंगुलर प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है।
ऐसा है कुछ हमारे पास फाइल्स हैं जैसे कि tsconfig फाइल, पैकेज एंड पैकेज लॉग फाइल। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम tsconfig फाइल से। तो जैसे कि मैंने बताया था जो हमारा एंगुलर है वो टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है, जबकि ब्राउजर पे जो है वो हमारा जावास्क्रिप्ट रन होता है। तो एंगुलर क्या करता है, इस टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है जावास्क्रिप्ट में, एंड उसके लिए वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन यूज करता है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमको कहाँ से मिलती है, इस tsconfig.json फाइल से। तो इसमें तुम देख सकते हो कि ये यहाँ पे लिखा है कि कंपाइल ऑन सेव, कैसे सेव पे कंपाइल करना है नहीं। तो इसी तरीके के हमको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। सोर्स मैप क्या होगा, डिक्लेरेशन कैसा होगा, और अगर तुमको तुम्हारा कंपाइलेशन से रिलेटेड कोई भी चेंज करना है कि जब ts फाइल को कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट में बनाए तो कैसा उसको बिहेवियर कैसा हो, वो तुम इन तीनों फाइल में से किसी एक में मेंशन कर सकते हो। ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिक फाइल को ओपन करें, जैसे ये ऐप वाला है तो इसमें ऐप स्पेसिफिक दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक फाइल्स इंक्लूडेड है, दैट मीन्स कि इस फाइल को कंपाइल करना है। अगर नहीं भी मेंशन करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट ये सारे फाइल्स को पिक कर लेगा, एक्सेप्ट दोज फाइल जो एक और टैग होता है जो इंक्लूड एक्सक्लूड में मेंशन होता है। इसके साथ साथ हम इंक्लूड में पैटर्न लिखते हैं। इस पैटर्न से जितनी भी फाइल मैच होंगी वो उन सबको कंपाइल करेगा। ठीक है। और ये दोनों फाइल जैसे कि हमारा tsconfig है और .app.json और tspec.json है, ये बेसिकली एक्सटेंशन है किसका, tsconfig फाइल का, यानी कि इस वाली फाइल का जो अभी मैंने देखा है। नेक्स्ट आते हैं हम रीडमी फाइल पे। ये हमारा जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको देना हो तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, और जो भी तुम्हारे यूजर है उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये बेसिकली एक रीडमी फाइल है। ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल पे। अगर इस पे आओगे तो हमको कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स मिलेंगी। ये फाइल हमारा प्रोजेक्ट का नेम, उसका वर्जन, और जो स्क्रिप्ट्स हम रन करते हैं जैसे कि सर्व, बिल्ड, ये स्क्रिप्ट की डिटेल्स जो रहती हैं वो ये यहाँ पे रजिस्टर रहते हैं। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो जो पैकेजेस मैंने इसमें यूज किए वो सारे मुझे यहाँ पे लिस्टेड आउट दिखते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है। और नेक्स्ट फाइल जो आती है हमारी वो आती है पैकेज लॉक। अब पैकेज लॉक क्यों है, अगर हम इसके मेन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो जब भी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा npm है वो हमारे लिए लेटेस्ट जो पैकेज, अगर हमने स्पेसिफिक पैकेज नहीं इंस्टॉल किया है तो जो भी लेटेस्ट होगा उसको वो इंस्टॉल कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने डेव इन्वायरमेंट पे जो पैकेज इंस्टॉल किया उसका वर्जन 4 था, बट जैसे ही वो प्रोडक्शन में गया उसका वर्जन 5 हो गया जब npm इंस्टॉल वहां पे रन हुआ, और उसमें कुछ ब्रेकिंग चेंजेस है, तो क्या होगा, मेरा ऐप जो प्रोडक्शन पे है वो फटेगा। यहाँ पे आता है हमारा पैकेज लॉक का फंडा। यहाँ पे क्या होता है, जो पैकेज लॉक होता है वो स्पेसिफिक वर्जन को रजिस्टर करके रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डेव पे मैंने ये पैकेज इंस्टॉल किया जिसका वर्जन 4 है, तो पैकेज लॉक फाइल में भी वो वर्जन रजिस्टर हो जाएगा एज अ 4, सो दैट जब हम आगे जाके इंस्टॉल करेंगे प्रोडक्शन पे तो पैकेज लॉक वाले फाइल को रेफर करेगा और वो स्पेसिफिक वर्जन वहां पे भी इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होती है पैकेज और पैकेज लॉक फाइल में। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे एंगुलर डॉट जेसन फाइल पे। अब एंगुलर डॉट जेसन फाइल जो है वो हमारे पूरे जो प्रोजेक्ट है, जो एप्लीकेशन है, उसका जो सेटिंग्स है वो मेंटेन करके रखता है। अगर इसकी सेटिंग्स तुम देखोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तुमको एक स्कीमा दिया रहेगा जो कि जेसन यूज कर रहा है, वर्जन दिया रहेगा, रूट रूट जो रहेगा वो जेसन दिया रहेगा, इसमें प्रोजेक्ट दिया है, दैट मीन बेसिकली वो इसको रेफर कर रहा है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिया है, हमारे प्रोजेक्ट का टाइप एप्लीकेशन दिया है, स्टाइल कौन सी यूज कर रहे हैं हम वो दिया है। उसके साथ साथ हमारा जो सोर्स रूट होगा, इसके इसमें क्या है, सोर्स, जो कि हमारे फोल्डर भी है यहाँ पे, जो हमारा सारा कोड जो है वो सोर्स के अंदर है। जितने भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसका जो प्रीफिक्स है वो भी हमको यहीं से पता चलता है, जैसे कि ऐप, जो कि अब जब हम ऐप कंपोनेंट देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा। इवन इंडेक्स फाइल में भी आपको दिखाऊंगा कि जो प्रीफिक्स होता है वो ऐप ही होता है। वो तुमको अगर चेंज करना हो तो तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन आता है हमारा आर्किटेक्ट सेक्शन, जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट कमांड्स होते हैं जैसे कि ng बिल्ड, ng सर्व, ng टेस्ट, उससे स्पेसिफिक कोई सेटिंग्स तुमको अपडेट करनी हो या चेंज करनी हो वो तुम यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये बिल्ड दिया हुआ है। ठीक है। बिल्ड में मेरे पास कुछ ऑप्शंस है कि मेरी इंडेक्स फाइल ये होगी, जब भी बिल्ड करेगा तो इंडेक्स फाइल ये होगी, मेरी मेन फाइल ये होगी। तो मैं ये सारी सेटिंग जो है यहाँ से आके चेंज कर सकता हूँ इन केस मुझे कुछ कस्टम रखना हो तो। उसके साथ साथ मेरी जो टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं कौन सा CSS स्टाइल यूज करना चाहता हूँ वो भी लिखा हुआ है। मेरे एसेट्स क्या हैं वो मैंने यहाँ पे दे के रखे हैं, तो मेरे जो मल्टीपल एसेट्स होंगे मैं वो भी आके यहाँ पे मेंशन कर दूंगा।
उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे क्या दिया है, स्टाइल्स। तो फॉर एग्जांपल अभी जो ग्लोबल स्टाइल है मैंने वो रजिस्टर किया है। अगर मान लो इसके अलावा मैं कोई एक्सटर्नल स्टाइल यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मुझे वो स्टाइल यूज़ करना है जैसे कि बूटस्ट्रैप वगैरह हो गए या डिफरेंट तरह के हमारे पास आते हैं स्टाइल्स चेंज करने के लिए, वो हो गया, तो उन सबको मैं आके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। साथ साथ अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट भी ऐड करनी हो वो भी मैं यहाँ के कर सकता हूँ। देन आता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हमारे अलग-अलग एनवायरनमेंट स्पेसिफिक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अलावा हमारे पास डेवलपमेंट है। अभी के लिए हमारे पास प्रोडक्शन और डेवलपमेंट है। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो मल्टीपल तुम्हारे लिए कॉन्फ़िगरेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम चाहो तो यहाँ स्टेजिंग क्रिएट कर सकते हो, क्यूए क्रिएट कर सकते हो और उनसे जो स्पेसिफिक रिलेटेड तुम्हारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है तुम यहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ प्रोडक्शन दिया हुआ है और मुझे प्रोडक्शन से स्पेसिफिक कोई चीज़ चेंज करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आके चेंज कर सकता हूँ अपनी सेटिंग में। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है उसका कि मुझे अगर अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डेव से ना करके प्रोडक्शन वाली से रिप्लेस करना है तो वो सेटिंग में आके यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि इसमें मैं चाहूँ तो अलग अलग इन्वायरमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, देन हम आते हैं सॉफ्ट पे। सॉफ्ट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि मैं सॉफ्ट करूँ तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ब्राउजर टारगेट वगैरह क्या होगा, बिल्ड डेवलपमेंट होगा। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट ये करता हूँ, प्रोडक्शन भेजता हूँ तो क्या होगा, बिल्ड में वो प्रोडक्शन के साथ बिल्ड करेगा। और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारा डेवलपमेंट भेजता हूँ तो क्या करेगा, जो बिल्ड होगी वो किसके साथ बिल्ड होगी, डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ बिल्ड होगी। तो जैसा तुमको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो जब भी मैं सॉल्व करता हूँ तो बिल्ड ऑटोमेटिकली होता है। तो उससे रिलेटेड सेटिंग है कि अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन सेटिंग के साथ करूँ तो बिल्ड मेरा कैसा होना चाहिए, और अगर मैं सॉल्व जो है वो डेवलपमेंट के साथ करूँ तो मेरा बिल्ड कैसे क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी कुछ सेटिंग्स थी जो हमारे लिए यूजफुल थी। उसके अलावा नीचे टेस्टिंग से भी रिलेटेड हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वो तुम अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट फाइल है वो है हमारी गिट फाइल। गिट इग्नोर फाइल, बेसिकली अगर तुम गिट यूज करते हो तो ये तुमको दिखेगा। और इसका यूज सिंपली ये है कि अगर तुमको कोई फाइल इसमें इग्नोर करनी हो तो गिट इग्नोर में डाल सकते हो ताकि वो तुम्हारे गिट रिपोजिटरी में कमिट ना हो। ठीक है, एडिटर कॉन्फ़िग उतनी यूजफुल नहीं होती है, बट फॉर योर नॉलेज इसका मतलब ये होता है कि जब भी तुम एडिटिंग करोगे तो किस स्टाइल में, किस चीज में वो दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसेस है, इंडेंटेशन है, तो वो कैसा होना चाहिए वो तुम चाहो तो इसे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा नोड मॉड्यूल फोल्डर। नोड मॉड्यूल फोल्डर बेसिकली क्या करता है, जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप मान लो, बूटस्ट्रैप अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ तो वो क्या करेगा, जो भी पैकेज रहेगा उस पूरे पैकेज का जो एक एक फाइल रहेगा वो कहाँ ला के रख देगा, नोड मॉड्यूल में, जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप करके ये वहाँ उस फोल्डर में तुमको डाल के दे देगा। अब जो हम नेक्स्ट आते हैं वो है हमारा सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे कुछ फाइल्स दिखेंगी। सबसे पहले ये स्टाइल्स डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस का अगर मैं बोलूँ तो स्टाइल डॉट सी एस एस अगर तुमको कोई ग्लोबल स्टाइल देना है तो तुम इसके अंदर डाल सकते हो और उसको ग्लोबली अपने एप्लीकेशन में थ्रू आउट यूज कर सकते हो। मेन डॉट टी एस क्या होता है, तुम्हारा बूटस्ट्रैप है, पूरे एप्लीकेशन को ये क्या करता है, रेडी करता है। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि तुम्हारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल क्या करता है, मॉड्यूल में बेसिकली जो तुम्हारा एप्लीकेशन है, ऐप मॉड्यूल, तुम चाहो तो मल्टीपल मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हो, बट वो सारे मॉड्यूल भी देन कहीं ना कहीं रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग मॉड्यूल है वो क्या है, ऐप मॉड्यूल। तो ऐप मॉड्यूल जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे तो जो भी हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड मॉड्यूल्स होंगे या कंपोनेंट्स होंगे, डायरेक्टिव होंगे, सारे बूटस्ट्रैप हो जाएंगे और हमारे लिए रेडी रहेंगे जब भी हम उनको यूज करेंगे। अगर मैं तुमको एप्लीकेशन में दिखाऊं, जैसे ये मेरा ऐप मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल में मैंने मेरा जो ये इकलौता कंपोनेंट बना है वो डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है। ये मैं बाकी बताऊंगा डिक्लेरेशन इंपोर्ट क्या होता है। और बूटस्ट्रैप में ये दिया हुआ है, तो क्या करेगा, ये इसको रेडी करके रखेगा। तो जैसे ही ये इसको रेडी कर देगा तो क्या होगा, जब तुम इसको यूज करना चाहोगे तब तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा। इसलिए जब नेक्स्ट आओगे तुम, जैसे कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट, तो मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड होता है और मेरा मेन डॉट टी एस ऑलरेडी उसको बूटस्ट्रैप कर चुका है मेरे एप्लीकेशन को। तभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऐप रूट को यूज कर सकता हूँ। ये ऐप रूट बेसिकली क्या है, जो मेरा कंपोनेंट है उसका एक कह सकते हो कि सिलेक्टर है। इसको यूज करके मैं उस कंपोनेंट को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो फाइल है मेरी, ये तो यूजलेस है क्योंकि ये अभी इन लोगों ने डेमो पर्पज से बनाया है। नेक्स्ट अगर एसेट में आते हैं तो अभी कुछ नहीं है, गेटिंग कीप है, जो मुझे फाइल रखनी है वो है। तो इसमें जो भी तुम अपने एसेट्स है जैसे कि इमेजेस वगैरह वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी मेन फाइल है, जिससे मैं ये भी समझाऊंगा तुमको कि ऐप रूट यहाँ क्यों लिखा है,
वहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने मॉड्यूल पे, ठीक है। मॉड्यूल हमारा ये है। मॉड्यूल में तुम देखो तो हमारे पास कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन, इंपोर्ट, प्रोवाइडर और बूटस्ट्रैप। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन देखते हैं। डिक्लेरेशन में हमारा जो कंपोनेंट एकलौता जो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ था वो हमारा दिया हुआ है, ऐप कंपोनेंट। ये कंपोनेंट बेसिकली हमको डिक्लेरेशन में इसलिए लिखना पड़ता है ताकि जब भी हम दूसरे कंपोनेंट्स क्रिएट कर सके, जैसे या फिर डायरेक्टिव या फिर जो पाइप्स है वो क्रिएट करे, तो एक दूसरे में जब हम यूज करें तो उनको यूज कर पाए। अगर हम उनको यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो इंपोर्ट सेक्शन आता है। इंपोर्ट सेक्शन अगर हमको कोई मॉड्यूल बाहर से इंपोर्ट करना है, जैसे इस केस में ये मेरा अपने आप में स्टार्टिंग मॉड्यूल मेरा ऐप मॉड्यूल ही है, बट कुछ कुछ रिसोर्सेज मुझे दूसरे मॉड्यूल में से यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि HTTP क्लाइंट है। अगर मुझे उसको यूज करना है तो उस मॉड्यूल को मुझे यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडर्स में हम जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं, जो सर्विसेज हम क्रिएट करते हैं, वो हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं रूट में, और वो थ्रू आउट एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उस सर्विस का, और उसको हम पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगेन ये हमारा जो स्टार्टिंग बूटस्ट्रैप में जो स्टार्टिंग कंपोनेंट है वो डालना है हमको, ताकि वो पूरे को बूटस्ट्रैप कर सके, ठीक है। अगर हम अपने ये स्टार्टअप पे आ जाएं, सबसे पहले ये कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट में जो हमारा लॉजिक होता है, जो डिफॉल्ट लॉजिक रहता है, हम वो लिखते हैं, ताकि जो हमारा कंपोनेंट रिलेटेड जो टास्क है, या बिहाइंड कोड बिहाइंड कह सकते हो इसको, जो हमारा यूआई है उसका कोड बिहाइंड कंपोनेंट होता है। अगर इसको देखो तो हमारे पास एक डेकोरेटर होता है जो कि कंपोनेंट होता है। इसमें अगर तुम देखो तो क्या बेसिकली हमारे लिए सेलेक्टर दिया है। सेलेक्टर देखा हो तुम तो सेलेक्टर बेसिकली क्या है, इस कंपोनेंट का एक तरह से कह सकते हो कि नाम। तो इस कंपोनेंट को यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, कहीं पे भी इसको एज अ एलिमेंट यूज करूंगा, ऐप डैश रूट। और यही तुम देख सकते हो कि मेरा जो index.html है यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप डॉट रू। वो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है कि ये जो ऐप मेरा कंपोनेंट है उसके लिए क्या होना चाहिए, सेलेक्टर ऐप रूट, इसलिए मैं ये वहां पे लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूं, ऐप के साथ साथ मैं लिख दूं टू, तो जब भी मैं इसको यूज करूंगा ना तो मुझे वहां टू लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे टू लिख दूंगा, तो अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं वहां चेंज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना है उसको यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखोगे तो टेम्पलेट यूआरएल बता रहा है, मतलब जो यूआई है उसका टेम्पलेट। तो यहाँ पे यूआई का टेम्पलेट मुझे ये दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट कोड दिए हुए हैं जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना कुछ सिंपल सा, जैसे जनरली लिखते हैं बॉक्स। ये मेरा काम कर रहा है, ये मैंने लिख दिया। तो क्या होगा, जब भी मेरा index.html रन होगा, वो इस ऐप रूट को देगा जो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप हो चुका है। और ये जैसा कि मैंने तुमको दिखाया यहाँ से, इसकी सेटिंग में क्या दिखा है, ये वाला जो टेम्पलेट है वो रन होगा। और इसके लिए सेलेक्टर मैंने क्या दिया है, ये मेरा ये दिया है, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। नेक्स्ट जो तुम देखोगे स्टाइल है, तो मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए एक अलग से स्टाइल भी दे सकता हूँ। वो किससे दे सकता हूँ, मैं स्टाइल यूआरएल से। और वो मेरा यहाँ पे क्या दिया है, ऑलरेडी यूआरएल दिया हुआ है कि इसी फोल्डर में है डॉट स्लैश करके, तो इसका मतलब हुआ कि वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ तो अभी कोई स्टाइल नहीं है, बट जो इस कंपोनेंट से रिलेटेड जितना भी स्टाइल है तुम चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारी ये स्पेक फाइल कंपोनेंट की। इसमें बेसिकली हमारे सारे टेस्ट केसेस होते हैं इस कंपोनेंट से रिलेटेड, तो तुम अपने यूआई को टेस्ट भी कर सकते, ठीक है ना। तो ये बेसिकली तुम्हारा एक वॉक थ्रू स्लैश इंट्रोडक्शन हो गया एंगुलर का। और ये इसलिए जरूरी है ताकि जब भी तुम एंगुलर शुरू करो, या फिर तुम ऑलरेडी अगर कर रहे हो, तो इंटरव्यू पर्पज से ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसे एंगुलर काम करता है, ठीक है ना। आगे जाके हम और भी चीजें इसमें देखेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या चीजें होती हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एप्लीकेशन के लिए होती है वो ये समझना कि उसका कोड कैसे काम करता है। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो और तुमने इससे कुछ सीखा हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हारे कुछ सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताओ। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, राइट। थैंक यू सो मच गैस।